हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि यू आर डूइंग फाइन एंड गुड। और आपकी जो एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी सीरीज में हम अपना आज का ये वीडियो भी लेके आए हैं अबाउट द नंबर सिस्टम एंड द कन्वर्जेंस। ये बच्चों, ये टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 1, जो सीबीएसई जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिट है उसका यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है। और नंबर सिस्टम एंड द कन्वर्जेंस। ये जो टॉपिक है हमारे पास जो एनुअल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं 3 to 5 मार्क्स। ठीक है, 3 से 5 नंबर में आपका 3 मार्क्स का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, वेरी कर सकता है आपके एनुअल एग्जाम्स के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 10 नंबर की यूनिट है हमारी, 10 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट है, उसी का ये टॉपिक हमने यहाँ पर लिया गया है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नंबर सिस्टम? ओके, सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखो, टू एक्सप्रेस द नंबर इज नोन एज द नंबर सिस्टम। नंबर को लिखना, नंबर को एक्सप्रेस करना ही हमारा क्या होता है, इट इज नोन एज द नंबर सिस्टम। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेली लाइफ का नंबर सिस्टम और जो कंप्यूटर बेस्ड नंबर सिस्टम्स हैं, तो नंबर सिस्टम्स बेसिकली ब्रॉडली आर डिवाइडेड इनटू द फोर। नंबर वन इज द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो दीज आर द नंबर सिस्टम्स। ओके, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द कन्वर्जन्स की एक नंबर को दूसरे नंबर में हम किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा, दैट इज नोन एज द डेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चों देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा डेली लाइफ का जो नंबर सिस्टम है, हम जो अपनी जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम का यूज करते हैं वो हमारा कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ द 10 डिजिट्स और 0 to 9 आपकी इसमें ये डिजिट्स होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हो। इस नंबर का जो बेस है, हम जो बेस की बात करते हैं, बेस इज 10। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ इस टाइप से अगर मेंशन है, आप समझ जाइए इट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, बेस, दिस इज नोन एज द बेस। ये डिनोट करता है कि नंबर सिस्टम हमारा किस टाइप का है। लेकिन डेली लाइफ में हम लोग इस बेस को डिफाइन नहीं करते हैं, यानी कि जिस नंबर के नीचे कोई बेस भी नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हो कि इट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारे पास, इसको इन डिटेल जब कन्वर्जन करेंगे वहां पर भी देख लेंगे। और नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मीन्स होता है टू, बहुत बार इस चीज को हम बता चुके हैं कि और इट दिस नंबर सिस्टम इज कंसिस्ट ओनली द 2 डिजिट्स। एक जीरो है और एक आपका वन है। इस नंबर सिस्टम में सिर्फ आपके दो ही डिजिट होती है, एक होता है आपका जीरो और एक होता है इसके अंदर आपका ये वन। ओके, मशीन का नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर को समझने वाला नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, अब इसका जो बेस है, हम अगर यहाँ पर बात करते हैं बेस इसका कितना होता है, 2 है। अगर देखो बेस कैसे फाइंड करेंगे, बेस होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम इज नोन एज द बेस ऑफ दैट नंबर। समझ में आया? जितने नंबर्स है जिसका उसके अंदर बेस, जो नंबर है, कितने नंबर है, जितने नंबर काउंट आ रहा है उतना ही उसका बेस, उसी हम उसको ही उसका बेस बताते हैं। जैसे कि इसमें जो काउंट कितना है, 2 डिजिट है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका कोई भी है, सपोज ये नंबर है आपके पास, तो ये क्या है हमारे पास, ये बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पर बेस से डिनोट कर पाएंगे हम लोग, इट डिनोट द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो राइट मोस्ट बिट होती है, इट इज नोन एज द LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, इट इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेसिमल पॉइंट से आप देख लेना, बाइनरी पॉइंट है आपका, यहाँ से टू दी रेज पावर 0 1 2 3 4। अगर डेसिमल में है तो पॉइंट के बाद से -1 -2 -2 -3, इस टाइप से हम लोग अपने बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। After that, we have another number system that is known as the octal number system. Octa means होता है 8. This number system is consist of the 8 digit. यहाँ से क्या octa? Octa means होता है 8 and it consists of the 8 digits, यानी कि 0 to 7 हमारे इसके अंदर टोटल डिजिट्स होते हैं। अब डिजिट कितनी है, 8, तो बेस कितना होगा, व्हाट विल बी द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज बेस इज 8। अगर कोई नंबर सिस्टम, कोई नंबर आपका इस तरीके से लिखा है और उसका बेस अगर आपका 8 है, तो आप समझ जाना ये हमारा किस टाइप का नंबर सिस्टम है, इट इज अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। आई होप सो कि ये आपको समझ में आएगा कि कैसे नंबर्स को हम अपने रिप्रेजेंट करते हैं, बेस आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को।
ओके, सेम कंसेप्ट इसमें भी है। जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, इट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट। जो राइट मोस्ट सॉरी जो राइट मोस्ट बिट है वो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल राइट से जो स्टार्ट हो रही है। और जो लेफ्ट हैंड है, सबसे लास्ट वाली बिट है आपके पास, वो एमएसबी होती है। ओके, नाउ लास्ट नंबर सिस्टम दैट इज नोन एज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इट कंसिस्ट, हेक्सा मींस होता है 16, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मींस 16, तो इट कंसिस्ट ऑफ द 16 डिजिट। अब देख लेना कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। 0 to 9 10 डिजिट्स ये हो गए। अब 11 12 13 14 15, यानी कि ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं 11 को, बी, सी, डी एंड ई। दीज आर द अदर नंबर्स ऑफ द हेक्साडेसिमल। तो इसका जो कॉम्बिनेशन, जो सेट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, 0 to 9 एंड ए टू एफ, ए बी सी डी ई, यानी ए रह गया ना हमारा, ये टोटल 0 to 9, 9 हो गया, 10 को हमें सॉरी 10 हमारे पास ये होगा, बी सी डी ई एफ। करेक्शन कर लेना इसमें। 10 इज रिप्रेजेंटेड विद द ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। सो दीज आर द टोटल 16 डिजिट। 10 आपके पास ये हो गई, 6 आपके पास ये हो गए, टोटल 16 डिजिट का नंबर सिस्टम हमारे पास ये है। अगेन हमारे पास इसमें जो हम यहाँ पर जो लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 10, आपको वहां भी बताया मैंने, यहाँ भी आपको बता दिया है। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, टोटल नंबर ऑफ द लिटरल्स, टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज और नंबर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो आपके ये है। इसका जो यूज होता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसका यूज करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी का रिप्रेजेंट किया था, इसी के थ्रू यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जेंस, देखो कन्वर्जेंस हमारे एग्जाम में आते हैं, याद रखना। कन्वर्जेंस हमारे 100% आएंगे। डेसिमल, एक कन्वर्जन आपको जरूर मिलेगा इसके अंदर, डेसिमल टू बाइनरी। ये जो कन्वर्जन है ये आपको मिलता ही मिलता है। डेसिमल नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के समझने के लिए। अब या बाइनरी में हम इसको किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, जरा उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसका जो जो मेथड है, जिसका जो लॉजिक है, उसको आप समझ लीजिए। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर, याद रखना, एनी एनी डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, कोई भी डेसिमल नंबर है, एंड वांट टू कन्वर्ट टू एनी ऑफ द नंबर सिस्टम, यानी कि मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूं, या मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहूं, या मैं इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहूं, एक सिंगल रूल मैं आपको बता देता हूं आज। ठीक है, इसका रूल हमारे पास क्या है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट, आई विल रिपीट अगेन, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, कोई भी डेसिमल है, अगर आपको, अगर हम उसको किसी भी सिस्टम में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या हेक्सा में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज स्टेप डिवीजन मेथड। हम कौन सा यूज करेंगे? स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे। अब अगर मुझे नंबर को रिप्रेजेंट कन्वर्ट करना है बाइनरी में, देन आई विल डिवाइड दिस डेसिमल बाय 2। if I want to convert this decimal to the octal number, then I have to divide this decimal by 8। यानी कि इसकी बेस की वैल्यू से इसको आप डिवाइड करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर। दिस इज द गोल्डन रूल टू कन्वर्ट एनी डेसिमल टू द एनी नंबर सिस्टम, अदर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना। ओके, ये हमारा गोल्डन रूल है। तीनों ही आपके एक साथ में हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से यूज करते हैं। हमने सिंपल एग्जांपल लिया, डायरेक्ट हम एग्जांपल पाते हैं, बाकी जो स्टेप्स हैं मैं यहीं पर आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ऑल नोट्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जितने भी हमारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स में नोट्स होते हैं, सारे के सारे नोट्स हमारे अवेलेबल है www.learnpython4cbsc पर। इसका जो लिंक है, ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, ठीक है, तो अभी आप फोकस करेंगे समझने के ऊपर। नोट्स आपको देखने हैं तो नोट्स आपको, ये सारे के सारे नोट्स आपको साइट के ऊपर मिल जाएंगे। अब ये नंबर सिस्टम है, सपोज आई वांट टू कन्वर्ट दिस 65, यहां हमको क्या बोला गया है, बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। सपोज दिस द क्वेश्चन, देख लेते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, इसको मुझे कन्वर्ट करना, हाउ आई कैन डू इट। बताया मैंने आपको, स्टेप डिवीजन मेथड बताया है, उसी को आप फॉलो करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर को, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 32 टाइम्स जाएगा। कितना रिमाइंडर मिलेगा? जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो आप इस साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आपको इसमें मिलेगा, देखो रिमाइंडर हमारे पास क्या मिलेगा इसमें, आइदर 0 और 1, दो ही रिमाइंडर आपको इसके अंदर ही मिलने वाले हैं। और इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नोट कर लेंगे। आपने लिखा है 1, 1 मिल गया आपको, 64 गया तो 1 रिमाइंडर मिला, हमने यहाँ पर लिख दिया।
उसके बाद फिर 32 को आपने डिवाइड किया है 2 के साथ में, कितने टाइम्स जाएगा? 16 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिला हमको? 0। फिर 16 को हमने डिवाइड किया है 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0। फिर 8 को डिवाइड किया 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर इज 0। फिर इस तरीके से क्या करना है आपको? डिवाइड करना है, रिमाइंडर आइदर यू विल गेट 0 और 1। वो आप क्या करेंगे? एक साइड में इनको नोट करते जाइए। लास्ट में हमारे पास 1 आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1 मिल जाएगा। समझ गए? यहां तक ये सिंपल है, हमने इसको लिख दिया। अब आपको इसको लिखना क्या है? हमको पता है कि जब हम बाइनरी नंबर को, देखो सबसे लास्ट वाली डेट है आपके पास एमएसबी, और ये क्या होती है आपकी एलएसबी। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये एलएसबी है और ये हमारे पास ये एमएसबी है। लिख दो। इधर से लिखना है तो आपके पास ये 1 आएगा, 0 0 0 0 0, कितने टाइम 0 है? 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 एंड 1, दिस इज द नंबर। So this is the way to write, to convert the binary to the decimal number system में, sorry, convert the decimal to the binary number system को convert करने का तरीका ये बात। स्टेप डिवीजन करना है। एक रिमाइंडर आपको इसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, उसको आप अपने राइट हैंड साइड पे नोट करते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये जो लास्ट वाली बिट मिलती है, ये आप यहाँ छोड़ दीजिए, ये आपकी एमएसबी होगी। लास्ट वन आपके पास क्या होता है? लास्ट वन इज द एमएसबी, याद रखना। लास्ट वन इज द एमएसबी, इसका आप यहाँ पर यूज करेंगे। और इसकी तरह ही फिर हम इसको ये यहाँ पर क्या करेंगे? इसको ये लिखते हुए यहाँ पर ये चले जाएंगे, और ये आपको क्या मिलेगा? दिस इज द फाइनल कन्वर्जन नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द गिवन नंबर टू द। अब देखो ऑक्टल का एक कंसेप्ट ले लेते हैं। ऑक्टल बेस 8 है, 8 में कन्वर्ट करना है। नंबर ये रहा, इस नंबर को 8 से हमने डिवाइड किया, 15 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा। याद रखना, जो रिमाइंडर होगा इसके बेस से कम होगा हमेशा। रिमाइंडर इज, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द बेस। ठीक है, ऑलवेज जो भी रिमाइंडर होगा ऑलवेज लेस देन द बेस से हमारे पास क्या होगा? लेस होगा। ओके, अगर 8 बेस है तो रिमाइंडर आपके पास 1 to 7, 0 to 7 की रेंज में मिलेगा। अगर हम हेक्सा में लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0 to 15 की रेंज में मिलेगा, क्योंकि 15 तो कंप्लीट डिवाइड, 16 तो कंप्लीट डिवाइड ही होता है, 8 भी डिवाइड होता है। तो ये आपके पास नंबर को कलेक्ट करना है, फिर वही आपका एमएसबी, यानी कि 175 इज द आउटपुट फॉर दिस। स्टेप डिवीजन है। 125 को 8 से डिवाइड किया, 15 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर, क्योंकि 15 8 जब 120 होता है, 120 जब देख लो उसको, 125 डिवाइड बाय 8 आपने किया, कितने गया? 15 टाइम्स गया 120, और रिमाइंडर आपको ये 5 मिल गया, आपने लिख दिया रिमाइंडर 5। अब इस वाले 15 को हम 5 से 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? ये 1 टाइम जाएगा। 8, रिमाइंडर इज 7, आपने रिमाइंडर 7 लिख दिया, 1 टाइम गया है। अब 1 को हम क्या करेंगे? 8 से फिर डिवाइड करेंगे, 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1, 1 आपके पास ये मिल गया। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इस बहुत सिंपल है। इसको फिर हमने क्या किया है कि इसको लास्ट वाली बिट एमएसबी है, इसको आप लिख दीजिए एमएसबी टू एलएसबी, व्हाट यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज द वे टू कन्वर्ट दिस। सेम हेक्साडेसिमल है, ट्राई योरसेल्फ। यहां पर आपके पास 12 मिलेगा, 12 इज रिप्रेजेंटेड एज अ सी, क्योंकि जो रिमाइंडर आपको मिलने वाला है वो रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन, रिमाइंडर मस्ट बी, अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो भी रिमाइंडर आपका इसके अंदर मिलेगा, रिमाइंडर लेस देन 16 होगा आपका, यानी कि 0 to 15 के बीच में रिमाइंडर मिलेगा। और अगर आपके पास 9 तक आ रहा है तो डेसिमल नंबर में ऐसे एज इट इज लिखेंगे। 10 आएगा तो नंबर रिप्रेजेंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ओके, सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट एनी डेसिमल टू द बाइनरी। स्टेप डिवीजन डायरेक्ट आपको मेथड यूज करना है, कोई इसमें दूसरी चॉइस नहीं हमारे पास। सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। आपकी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो XYZ, हर बुक के अंदर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें भी असाइनमेंट है, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। यू विल गेट द परफेक्शन, एकदम कंप्लीटली आपका कभी भी गलत नहीं होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास। सेकंड मेथड है कि कोई भी नंबर सिस्टम है उसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वॉट एवर द नंबर सिस्टम, आइदर इट्स अ बाइनरी, मैं यहां पर बाइनरी की बात करूं, मैं यहां पर ऑक्टल की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूं। कोई भी नंबर सिस्टम है, अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, क्या इसका लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू द डेसिमल नंबर सिस्टम? एक ही गोल्डन रूल इसका भी है।
इसका जो गोल्डन रूल है वो मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से ही बता देता हूं। यहां पर ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है, देख रहे हो? सॉरी, इट्स अ बाइनरी नंबर, सॉरी। हमारे पास बाइनरी नंबर है और हमसे बोला गया डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या किया कि हमने इसको पोजीशनिंग करी, लिख दिया नंबर, हमने लिखा 0 1, डेसिमल एक डिजिट लिख दी। अब इसकी पोजीशन की, आप याद रखना, जितने भी नंबर सिस्टम है, चाहे वो कोई भी टाइप का नंबर सिस्टम हो, पोजीशनिंग या इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। याद रखना, राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग आपकी चलेगी इस टाइप से। और स्टार्ट ऑलवेज विद 0 to n-1, जो भी आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं, 3 बिट है, 4 बिट है, 4 5 बिट है, वहां तक आपके पास जाएगी। ठीक है, पोजिशनिंग कर ली, वैल्यू कर दी। और सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं सिंपल आपको इसमें बताऊं, बहुत इजी मेथड इसमें बता देता हूं आपको, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। सपोज यही वाली प्रॉब्लम थी मेरे पास, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सपोज हमारे पास यही सिंपल प्रॉब्लम थी, मैंने इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, देखो ऐसे किया फटाफट। व्हाट आई हैव टू डू, हमने यहां पर ये किया कि एक बॉक्स बना देते हैं, इसको जल्दी वाला मेथड, 1 0 0 1, इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये आपका 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। अब बेस इसका कितना है, तो बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस कितना है, 2। अब आप क्या करेंगे, ये वाली जो बिट है आपके पास, दिस बिट, दिस वन इज मल्टीप्लाई विद 2, और जो इंडेक्स है, जो पोजीशन है, रेज द पावर 0 जाएगी इसकी, प्लस, अब ये जो बिट है 0 मल्टीप्लाई विथ 2, और ये जो इंडेक्स है आपके पास ये आ जाएगा। देखो ऊपर भी यही चीज हो रखी है। फिर 0 मल्टीप्लाई विथ टू द पावर 2 प्लस 1 × 2 ^ 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 × 8 +0 +0 + 2 ^ 0 आपको क्या मिलता है, 1 1 आपके पास मिलेगा। 8 + 1 = 9, 9 इज द आंसर, 9 इज द आंसर, ये गलत है। ओके, इट मस्ट बी अ 1, हियर इट मस्ट बी अ 9। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द वे टू कन्वर्ट एनी नंबर, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका हमारा यही है। ठीक है, यानी कोई भी आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपल वे में आप उसको ये कर सकते हो। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको यहां पर ये समझ में। अब ऑक्टल हो या हेक्सा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, इसकी पोजीशनिंग निकालनी है। देखो इसकी पोजीशनिंग, अब बेस में देखें, देखो बेस 0 पावर पोजीशन है इसकी, और वैल्यू कितनी है, 1। 8 की पावर 1, वैल्यू कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई, 8 की पावर 2 पावर, और मल्टीप्लाई विद दिस 3। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, अगर हेक्सा नंबर सिस्टम होता तो हेक्सा के अंदर 6 की पावर 0 1 2 3 आपके पास चलते, विद जो नंबर दे रखा उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग ये कर लेते। दिस इज द वे टू सॉल्व द नंबर। अब अगर हमको एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है, सपोज दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है, और नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। वही चीज है, देखो आपके पास ये 20 नहीं है, याद रखना, इट्स नॉट अ 20, इट्स अ 2 2 0 D एंड 0। 0 D इज इक्वल टू 13, 13 लिखोगे आप यहाँ पर, देन 0 देन 2। पोजिशनिंग हमने कर ली, यानी कि हमने क्या किया, हमने कुछ उसको इस तरीके से लिखा, देखो कैसे लिखा है इसको देख लीजिए। हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लिखने की कोशिश की है। क्या किया है हमने, यहाँ पर 2 लिखा है, 0, D इज 13 एंड 0। उसके बाद हमने इसकी इंडेक्सिंग कर ली, 0 1 2 3। इसको सॉल्व किया है, 2 × 16 की पावर 3 प्लस 0 × 16 की पावर 2 प्लस 13 × 16 पावर 1 प्लस 0 × 16 की पावर 0। इसको सॉल्व किया आपने, 2 × 2 0 4 9 6, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 मिलेगा, प्लस ये 13 × 16 आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, प्लस ये 0 से हो रहा था 0 मिलेगा। यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। जो आंसर मिलेगा वो आपके पास, दिस इज द वे टू कन्वर्ट। तो यहाँ पर हमने एक चीज नोट कर ली है कि अगर आपको कोई भी नंबर है, उसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बेस और इंडेक्स का यूज करके इस एल्गोरिथम का आप यहाँ पर इसको ये कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू द ऑक्टल और हेक्सा नंबर एंड द वाइस वर्सा। अब अगर हमसे बोला जाता है कि भाई अगर ऑक्टल नंबर दे रखा है या हेक्सा नंबर दे रखा है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई भी नंबर है आपका, आइदर बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हो, या बाइनरी टू हेक्सा हो,
किस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जरा उसको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करना है। देखो सिंपल है, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स का। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारा जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 3 बिट का, 3 बिट में आपका आ जाता है। मैक्सिमम सबसे बड़ी बिट कौन, सबसे बड़ा नंबर 7 है। अगर हम यहाँ पर बाइनरी में बात करते हैं तो बाइनरी में हमारे पास 1 1 1 विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 7। सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। देखो 1 1 1 क्यों मैं बोल रहा हूँ 7 होगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर समझने के लिए भी। 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। हमने लिखा है टू दी पावर 0 टू दी पावर 1 टू दी पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 इंटू टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू टू दी पावर 0। जब हमने सॉल्व किया फॉर दैट 1 यानी कि 4 मिला, ये कितना मिला 2 मिला, ये आपको 1 मिला विच इज इक्वल टू 7। हो गया प्रूफ। तो ये जो मैक्सिमम जो 3 बिट का नंबर सिस्टम है आपका, ऑक्टल 3 बिट में आ जाता है आपका। अब जो भी बाइनरी नंबर दे रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 3 बिट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका हम यहां पर ऑक्टल नंबर लिख देंगे। सबको एक साथ लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। समझ गए। एक सेम फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए भी यही कंसेप्ट है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो सबसे बड़ी बिट होती है वो होती है आपकी 16, हाईएस्ट। 16 आपका जो ऑक्युपाई करेगा 4 बिट्स रिक्वायर्ड। 1 2 3 4 बिट्स वी रिक्वायर्ड टू ऑक्युपाई दीज 4 बिट्स। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, विच इज इक्वल टू द 16, ये आपके 16 के बराबर में आएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि अब जब हम हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट का इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर ये ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम आपका कन्वर्जन करेंगे। अब जरा ये सारे के सारे यहां पर हम अपने ये कन्वर्जन को देख लेते हैं एक बार, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमारे पास है कि यू हैव टू कन्वर्ट या बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी करना पड़े। वो भी बहुत सिंपल है। हर एक नंबर का बाइनरी नंबर लिखना होता है। हर नंबर का बाइनरी, फर्स्ट यू हैव टू राइट द बाइनरी। 5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे भाई, 5 है आपका। 5 को लिखने का तरीका या तो मैं स्टेप डिवीजन यूज करूं, कर लो भाई। 2 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपको 1 1 मिला। 2 से हमने डिवाइड किया, 1 टाइम गया, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 0 टाइम जाएगा, 1 जाएगा। बाइनरी हमारा क्या होगा इसके अंदर, 1 0 1 होगा। दिस द बाइनरी। तो हमने 5 को लिख दिया, 5 का बाइनरी लिखा, देख लो 5 का बाइनरी ये रहा। उसके बाद 7 का बाइनरी लिखेंगे, 7 का बाइनरी आपको यहां मिल रहा है। फिर 3 का बाइनरी, 3 का बाइनरी आपके पास ये हो गया। अब इन तीनों को एक साथ लिख देंगे, 0 1 1 1 1 1 1 0 1, और ये क्या कन्वर्ट हो गया इनटू द बाइनरी। ठीक है, 375 ऑक्टल ऑक्टल नंबर दे रखा था, ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द नंबर। इसी तरीके से क्या करते हैं अपने नंबर्स को, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। ओके, आई होप सो कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। अभी आपको बताया बाइनरी नंबर टू ऑक्टल है, ग्रुप आप इसके कर दीजिए। ग्रुप के बाद इसको आप नंबर्स की फॉर्म के अंदर लिख देंगे, यू विल गेट द ऑक्टल। देख लो हमारे पास क्या था, आपके पास ग्रुप करना स्टार्ट करें डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले का देखना, दो तरीके की ग्रुपिंग है। यहां से पहले हमारे पास ये ग्रुप बनेगा, उसके बाद फिर आपके पास ये ग्रुप बन गया, बन गया। अब इधर देखते हैं तो देखो एक ग्रुप आपका ये रहा, एक ग्रुप आपका ये रहा, और एक ग्रुप आपके पास ये रहा। बन गए। 0 0 0 मिलेगा, ये 5 है, ये आपका 6 है, और इन सबको एक साथ आपने लिख दिया। दिस द कन्वर्जन फॉर द बाइनरी टू द ऑक्टल के अंदर आपका ये कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा। सेम वे में वी कैन कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपके पास सपोज यहाँ दे रखा है 10 AF, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। F इज 16, तो 16 को हमने बाइनरी में लिखा। A इज 10, 10 को हमने बाइनरी में लिखा है। 0 को आपने बाइनरी में लिखा है, 1 को आपने बाइनरी में लिखा है, सभी को एक साथ लिख दिया, यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। बहुत बस थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे, algo को समझेंगे, इसके लॉजिक को समझेंगे, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होगी, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे आपका ये कन्वर्जन यहाँ पर चलता है। सेम वे में आपका इसके अंदर रिवर्स भी आपका ऐसा ही होगा। इसके अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, कोई भी नंबर दे रखा है, बाइनरी नंबर दे रखा है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द 16 बेस के अंदर कन्वर्ट करना है। सपोज इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट द गिवन नंबर, दिस नंबर इनटू द, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर।
ग्रुप करेंगे 4 के ग्रुप करने स्टार्ट किए हमने। देखो पहला ग्रुप आपका ये बनेगा, ये बन गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग जो ग्रुप डिजिट्स है, आप इसमें 2 डिजिट्स और ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको कर दिया, एक ग्रुप ये बन गया। फिर हमने यहां से ग्रुप करना स्टार्ट किया। देखो फर्स्ट ग्रुप आपका ये हुआ, 1 2 3 4, एक ग्रुप आपके पास ये बना, उसके बाद एक ग्रुप आपके पास ये बनाया। हमने रिमेनिंग 3 डिजिट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। सभी की हमने इसको, अब ये बाइनरी में है, बाइनरी के बाद फिर हमने इसको चेंज किया। ये कितना है आपका, 8 है। बताऊं कैसे 8 है आपका, देखो 2 दी पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 दी पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 दी पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 दी पावर 3 इंटू 1 विच इज 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 8। इसीलिए आपको यहां पर क्या मिला है, ये 8 मिला है। ठीक है, तो दिस इज द वे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक नंबर को यहां पर ही कन्वर्ट ही करते चले जाएंगे। आपने कन्वर्ट कर लिया, यू विल गेट। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ये डिजिट कितनी है, 2 दी पावर 0 है, 2 दी पावर 1 है, 2 दी पावर 2 है, 2 दी पावर 3 है। यानी कि देखो ये ऑफ है, ऑफ आपके सारे जीरो होते हैं। जीरो को मल्टीप्लाई जीरो आएगा, 2 दी पावर 2 मतलब 2 मिल गया, और 3 मिल गया। 3 प्लस 2 8 प्लस 10 हो गया। देखो फटाफट आपको पता, और 10 इक्वल टू ए होता है हमारे पास। ठीक है, तो फटाफट इसके अंदर आपके ये आंसर्स इसमें ये निकलते हुए आते हैं। सेम आपके पास डेसिमल टू ऑक्टल करना हो तो डेसिमल को हम सबसे पहले जैसे ही कन्वर्जन थोड़ा एडवांस कन्वर्जन चला गया, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना हो, पहले हम क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट करके बाइनरी के बाद फिर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें। देख लो वही चीज कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है। फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन नंबर टू द बाइनरी। अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, 3 3 के पेयर बना लेंगे, वो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक टू कन्वर्ट। देख लो सेम लॉजिक आपका इसके अंदर ये डिवीजन पर भी ये बता रखा है। ओके, सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट वेरियस नंबर सिस्टम्स को। किसी भी नंबर सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से ही हम अपने इसमें ये नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे पास है, समटाइम वी गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर सिस्टम। इफ वी हैव अ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर सिस्टम की दो नंबर हैं, सपोज की बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, इस पे से क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। कभी कभी आ जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमको गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है, चाहे वो डेसिमल में जाए हैं या फिर बाइनरी में जाए हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। फर्स्ट वन है, ये हमारा कैसा है, दिस इज नंबर, नंबर इज अ डेसिमल, बेस 10 है तो डेसिमल किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहां पर हमारे पास रिवर्स मेथड यूज होता है। अगर आपका होल नंबर है, होल नंबर को चेंज करने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड यूज होगा। फ्रैक्शनल को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई विद 2 करते हैं। और जो भी आपके पास मैंटिसा जो मिलेगा, आपकी जो ये वाली जो वैल्यू मिलती है डेसिमल से पहले वाली को, वो हम यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं तो क्या क्या किया इसके अंदर। 0.675 है हमारे पास, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमको, ये 1.35। अब ये जो 1 है हम क्या करेंगे, इस 1 को निकालेंगे, इधर लिख देंगे, लिख दिया। और 0.35 को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, 7.7 मिला, 0.7। ठीक है, जीरो मिला, जीरो को हमने क्या किया, यहाँ लिखा है, और 0.7 को क्या किया, यहाँ लिखकर दोबारा से मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे। तो यही प्रोसेस हम इसके अंदर अप्लाई करते चले आते हैं जब तक हमको रिपीटिशन वैल्यू नहीं मिल जाती है। रिपीटिशन वैल्यू जैसे ही मिल जाती है, हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। देखो रिपीट मिल गई ना आपके पास वैल्यू है, यहाँ वैल्यू मिल गई, यहाँ वैल्यू मिल गई, हमने क्या कर दिया, इसको ये स्टॉप कर दिया। अब इसको लिखते कैसे, ये जो बिट है आपके पास, इसमें जो ये एमएसबी होती है और ये इसमें ये एलएसबी होती है, उल्टा चलता है। आपको याद होगा, हम जब होल नंबर को कर रहे थे तो नीचे वाली बिट आपकी एमएसबी थी और ये एलएसबी थी, तो ये आपका रिवर्स होता है। तो आउटपुट इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, 0 1 1 0 1 0 1 पार्ट आपको इसके अंदर ये आउटपुट यहाँ पर ही मिल जाएगा। सो दिस इज द आउटपुट टू गेट। अब एक नंबर है आपके पास ये वाला, इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट, हाउ यू हैव टू कन्वर्ट। सबसे पहले हम 45 को जो नॉर्मल मेथड है उससे हमने कन्वर्ट कर दिया, स्टेप डिवीजन लगाकर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम 0.65 को कन्वर्ट करेंगे, दोनों को एक दोनों को क्या करेंगे हम लोग एक साथ, बस खत्म। ठीक है, सो दिस इज द वे टू गेट द कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। यू कैन गो थ्रू द वीडियो, एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप अपने आप सॉल्व करें नोटबुक के ऊपर, और यहां से उसकी हेल्प ले सकते हैं, आंसर्स को जाकर ये चेक कर सकते हैं। दिस इज द वे टू गेट। कोई भी नंबर सिस्टम है, वही आपका वही बेस इंटू 8 का सिस्टम या बेट, अगर हम कन्वर्ट करना है टू द, यहाँ पर देख लो, फ्रैक्शनल डेसिमल टू द ऑक्टल तो मल्टीप्लाई विद 8 होगा। फ्रैक्शनल डेसिमल टू द हेक्साडेसिमल तो वहां पर क्या होगा कि मल्टीप्लाई विद 16 होगा, जो प्रोसेस हमने ऊपर यूज किया है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है हमारे पास फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी, हमारे पास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली स्कूल्स में सी प्लस क्वेश्चन हमारे पास है, ये पुट होता है। ओके,
बाकी आपके पास दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ये आप यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू द डेसिमल। दे रखा है ना, बाइनरी नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, आप अपने डिजिट, हमारे पास ये है, फ्रैक्शनल वैल्यू को बिफोर डेसिमल होल नंबर वाला पार्ट है, जीरो से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपके पास -1 -2 -3, इसको जरा नोट कर लेना। ठीक है, ये सिस्टम हमारे पास किस तरीके से बन रहा है, ये हमारा क्या है, एक गिवन बाइनरी नंबर सिस्टम है, देख लो। दिस इज द गिवन बाइनरी नंबर सिस्टम। और इस नंबर को हमको कन्वर्ट करना डेसिमल में, ये इसके बेस है, देखो, टू द पावर 0 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद आप -1 -2 -3 पावर में लेके चलते हैं। सेम हमने वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज किया है, 1 इंटू टू द रेज पावर दिस, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई फिर किया, फिर पॉइंट के बाद वाला जो कंसेप्ट था, हमने इसको फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ये 1 इंटू, ये एक्चुअली वन होगा, आई आई थिंक हियर द सम मिस्टेक। वन, सॉरी, ये तो सही है। वन कहाँ माइनस, 1 इंटू ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1 इंटू टू द रेज पावर -1, और 0 इंटू टू द रेज पावर -2, 1 इंटू रेज पावर -3। फिर हमने इन सबको सॉल्व किया है, वट एवर यू विल गेट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द आंसर। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट। अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारे पास दो कन्वर्जन, अगर डेसिमल में आएगा, डेसिमल में या तो आपको ये बाइनरी डेसिमल मिल जाए, बाइनरी टू डेसिमल मिल जाए, या डेसिमल टू द बाइनरी मिल जाए, इसी पे से आते हैं, बाकी कोई हमारे पास फ्रैक्शनल कन्वर्जन्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इसके अंदर, ये हमने यहाँ पर एक कन्वर्जन्स का यूज किया है। अब एक टेबल आपको बता रखी है कि किस तरीके से आप 4 बिट में या 3 बिट में कन्वर्जन्स देखते हो। ये बाइनरी, ये डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर्स हैं, ये इनके ऑक्टल नंबर्स हैं, ये इनके हेक्सा नंबर्स हैं। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ओके, टेबल को लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, देखो कैसे लिखते हैं फटाफट वाले टेबल। अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो देखो, जो आपके पास टू दी रेज पावर 0 है आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू रेज पावर 0, 1 2 3, यही तो है आपके पास बिट्स। अब जितने भी बिट सिस्टम में जाना है आपके पास, वो बढ़ता जाएगा। कंसेप्ट हमारा यही, यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट पे यूज होता जाएगा। ये ऑल्टरनेट डिजिट आती है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भी ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि हर एक दो डिजिट के बाद चेंज करेगा, ऑल्टरनेट दो डिजिट के बाद है। ठीक है, ये ऑल्टरनेट 4 डिजिट्स के बाद है। 4 0 हो गए, 4 1 हो गए। ये आप फटाफट एग्जाम में लिख सकते हो अपनी, जब ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट आएगा ना, आपको चेंज करना पड़े। ये ये 8 बिट का सिस्टम है, तो हमारे पास क्या करेगा, टू द रेज पावर, तो अल्टरनेट आपके पास 8 बिट के बाद आएगा। ये कितने हो गए, 3 3 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सिस्टम, बन गई आपकी टेबल। ये आपका बाइनरी का 0 है डेसिमल में। और यहाँ पर आप देखते हो आपके पास ये ऑन है तो 1 हो गया, फिर आपके पास ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये आपके 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरीके से आप अपनी फटाफट टेबल लिख सकते हो। अगर आपको कहीं पर लिखने की जरूरत पड़े, जैसे ग्रुपिंग का जो आपके पास है ना, ग्रुप आपके पास आ जाए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तब उस चीज की जरूरत पड़ जाती है। आप इस कंसेप्ट का वहां जाके यूज ये कर सकते हो। Okay, so this is the way to convert any number system. Now, last topic of this video is the encoding scheme. Encoding scheme हमारे पास क्या है कि types of the basically ASCII values हैं, जो सिस्टम हमारा प्रोग्रामिंग में जो यूज होते हैं। 3 types of the values are map. What is the meaning of the encoding? Encoding means होता है इसके अंदर scheme maps text into the code that facilitates communication among the computer system. कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसको समझता है, कैसे इसके ऊपर ये वर्किंग यहाँ पर ये कर सकता है। ओके, तो हमारे पास ये कितने टाइप के सिस्टम्स हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर 1 है ASCII, नेक्स्ट है ISCII, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, यूनिकोड। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर देयर। ASCII बहुत ही पॉपुलर नंबर सिस्टम है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको फॉलो करती हैं। इसके अंदर जो टोटल जो डिजिट्स हैं 0 to 255 के रेंज में हमारे पास आता है। इसके अंदर 7 बिट का ये नंबर सिस्टम है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज हैं वो इसके अंदर सारे के सारे हमारे पास क्या है, उनका एक कोड यहाँ पर ASCII कोड है। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ द ASCII कोड इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, राइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ASCII।
तो आपको यहाँ बताना होता है, याद रख लेना, इट इज 8 बिट नंबर सिस्टम है, 8 बिट का सिस्टम है, क्योंकि आपको पता हो 7 बिट सिस्टम है। 255 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टोटल 8 बिट्स की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, 256, बल्कि 256 में जीरो भी इंक्लूड है ना आपका। तो 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने 8 बिट की, मैक्सिमम 8 बिट्स की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए आपका ये 7 बिट का सिस्टम है। ये कुछ यहाँ पर आस्काई वैल्यूज दे रखी हैं आपको, जैसे कि कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है आपका 65, बी सी डी, इसी तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज है। ठीक है। और ये 91 पर क्या होता है, आस्काई वैल्यू क्या, कैपिटल जेड है। स्मॉल अल्फाबेट्स की वैल्यूज आपके पास 97 से लेकर 120, आई थिंक 2। ठीक है, 122 तक आपके पास स्मॉल जेड की वैल्यू मिलेगी। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स की वैल्यूज भी आपको दे रखी है। तो कीबोर्ड पर जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं, सभी की आपके पास एक ही वैल्यू यहाँ पर ये होती ही है। ओके। नाउ अनदर सिस्टम दैट इज नोन एज द ISCII, that is known as the Indian Script Code for Information Interchange। इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, जितनी भी हमारी लैंग्वेज खुद की लैंग्वेजेज हैं, उसके अंदर ये सारा का सारा सिस्टम है, उसकी सारी के सारे कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, अक्षर जो बोलते हो आप, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर इसमें ये इंक्लूड किए गए हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ द 8 बिट कोड का है, याद रख लेना है इसको। ओके। देन वी हैव द यूनिकोड, और यूनिकोड हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल कोडिंग बोलते हैं। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट, यानी कि एनकोडिंग सिस्टम, दिस एनकोडिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल वेल नोन वर्ल्ड वाइड लैंग्वेजेज हैं, उन सभी के अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड है। अराउंड 94,140 कैरेक्टर्स आर देयर इन द वर्जन, कौन से वर्जन में हमारे पास, इस वाले के अंदर 3.1 यूनिकोड वर्जन के अंदर करीब करीब हमारे पास 94,140 कैरेक्टर्स इसके अंदर है। जितने भी लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड की, सारी लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स इसमें दे दिए गए हैं। इसके अंदर जो आस्काई है हमारे पास, ये सुपर सेट ऑफ द आस्काई, यानी आस्काई को भी सपोर्ट कर जाता है इसके अंदर, ये क्योंकि 0 to 128 है, और सारे कैरेक्टर्स हमारे यूनिकोड के अंदर भी है। ठीक है। तो इट इज द सिस्टम ऑफ UTF-8 का भी है, 16 बिट भी है, 32 बिट्स भी है, ये सारे सारे सिस्टम्स को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, रेयरली क्वेश्चंस इसके ऊपर होते हैं। MCQ में हो सकता है कि पूछ ले कि भाई कितने बिट का सिस्टम है आपका। जैसे कि हमारा, हम बात करते हैं UTF कितने बाइट्स आपका ऑक्युपाई करता है, UTF-32 क्या करता है आपके पास। ओके। और उसके बाद फिर हमारे पास 7 बिट का सिस्टम कौन सा है, 8 बिट का सिस्टम कौन सा है, तो वो हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं। नाउ फर्दर वी हैव सम एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल, टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी, ऊपर बहुत डिटेल में हमने कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। सेकंड है हमारे पास कि डिटरमाइन द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग बाइनरी, हेक्सा दे रखा है, वही ग्रुपिंग ऑफ द कंसेप्ट है, उसका यूज करके हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। देन सेम हमारे पास ये वाला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ए और बी दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अंदर ऑक्टल नंबर है, दोनों ऑक्टल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रुपिंग है आपके पास, बाइनरी में लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे इसको। इन डिटेल हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था। ये कुछ एग्जांपल सॉल्व, देखो ये हमारे पास सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो, इनको आप यहाँ से कर सकते हो, आंसर्स को अपने बाद में जाकर ये मैच भी कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जिसको हमने इस वीडियो में ये कवर किया है। ओके। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि कन्वर्जेंस सारे टाइप्स के हैं, नंबर सिस्टम है, यूनिट हमारे पास, ये चैप्टर बेसिकली या कंसेप्ट हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 5 मार्क्स का आपका कंसेप्ट कंसेप्ट है वाला ये। ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो कवर करेंगे, बेसिकली थ्योरी पार्ट्स को ही कवर कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सोसाइटी वाला, जो लास्ट यूनिट है, दैट इज द 15 मार्क्स यूनिट अकॉर्डिंग टू द CBSE। तो उस यूनिट को अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। Okay. Now, once again, thanks for watching this video. If you have any doubt, any query regarding this topic or any topic in the syllabus, you can go to the comment section and ask a query. If you want some other videos, किसी और टॉपिक पे आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई ऐसा है जो छूट गया हो, उस पर आपको वीडियो कोई आपको चाहिए, you can go to the comment section और वहां से आप बोल सकते हैं। We will try to make a video on the topic. Okay. Thanks for watching this video once again. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।